नमस्कार दोस्तों, आपने जनता का मुकदमा के पहले मुकदमे को प्यार दिया, समर्थन दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल का मुकदमा पर आपने 50,000 से ज्यादा ट्वीट कू पर सबसे ऊपर ट्रेंड करते हुए डेली हंट पे 26 लाख की संख्या में लाइव जुड़कर देश को बता दिया कि सिर्फ मैं प्रदीप भंडारी नहीं, देश का बच्चा बच्चा बंगाल पीड़ितों के न्याय और बंगाल हिंसा की साजिश के खिलाफ एकजुट है। दोस्तों, एक बात आप समझ लीजिए कि कल मेरे साथ बंगाल की मां, मृतक अभिजीत सरकार की मां ने रोते रोते देश के सिस्टम को एक ही गुहार लगाई थी कि मेरे बेटे के कातिलों को जेल भेजो। मैं आज उम्मीद करता हूं, मैं ये उम्मीद करता हूं आज दोस्तों कि आज बंगाल की महिला मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय ने इसे सुना होगा। ममता जी, आज आपको एक और बंगाल की बेटी की पीड़ा सुनना चाहिए। वो बेटी जिसने सिर्फ वकील को नहीं बल्कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी अपने ऊपर हुए दुष्कर्म का विवरण दिया है। पीड़िता ने अपने बयान में कहा कि जब उसके पिताजी ने रहम की भीख मांगी, उसके पिताजी रहम की भीख मांग रहे थे, बलात्कारियों ने पीड़िता से कहा, हमें तू नहीं तेरी बेटी चाहिए, हमें हिंदू लड़की चाहिए। मैं गुस्सा हूं, काफी गुस्सा हूं। अरे आपको भी गुस्सा होना चाहिए। कल मैंने कहा था कि सीबीआई जांच ही एकमात्र विकल्प है। आज मेरी दलील है दोस्तों, आज मेरी दलील है। पहली दलील कि क्या पुलिस बलात्कार पीड़ितों को डरा रही है। मेरी दूसरी दलील, क्या बंगाल हिंसा हिंदुओं के खिलाफ सोची समझी साजिश थी। मेरी तीसरी दलील, बलात्कारियों और हत्यारों को कौन बचा रहा है। दोस्तों, आज पीड़िता का स्टेटमेंट आपको सुनना चाहिए, पर सुनने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैंने पीड़िता के पहचान को गोपनीय रखा है। सुनिए पीड़िता का विवरण। दुष्कर्म सब कुछ कर दिया, मतलब हार दिया। तो उसी समय पापा ने बहुत वो भी कोशिश की थी पापा ने कि हमारे बेटी को छोड़ दो, जो करना हमारे साथ करो। तो उसने बोला नहीं, हमको तो बेटी ही चाहिए। ऐसे बहुत गंदी बात भी कर रहे थे, गाली भी दे रही थी पापा को। कोशिश की हम रोकने के लिए, तो पापा को घर की जाम एक साइड में घुसा दिया, रिवॉल्वर पकड़ के रखा था पापा के माथे के ऊपर। तो पापा तो एकदम चुपचाप हो गए, पापा कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। बहुत मारा भी था, पापा तो पैर भी नहीं हिला पा रहे थे कि तू कुछ भी करे तो। और हम तो उसने तो पापा के सामने कपड़ा वगैरह काट दिया। काटने के बाद पूरा मतलब हमारे शरीर में कुछ भी कपड़ा नहीं था पापा के सामने। तो पापा के सामने वो एक एक करके टोटल 7 जो लड़का था, 7 ही लोग हमारे साथ रेप किया। मैंने रेप करने के बाद भी पापा को फिर से मारा। फिर उसने ऐसा करने के बाद उसने कोशिश की, वो चाकू निकाल कर हमको मार देने की बात कर रही थी। तो नहीं, उसने बोला नहीं, हम लोगों को तुझे नहीं चाहिए, हम लोगों को तो तेरा बेटी चाहिए, ऐसा बोला। मतलब घर की जो दीवार होते हैं ना, वो दीवार में पूरा चिपका दिया था, मतलब हिल भी नहीं पा रहे थे। ऐसा मैंने जबरदस्ती से बोला। हमारे शरीर में एक सूता भी नहीं था, एक कपड़ा का टुकड़ा भी नहीं था मेरा शरीर में। दूसरे से आपस में बात करने लगी, इसको मार दो, नहीं तो ये हमारे लिए जहर बन जाएगा, ऐसा बात की थी। सभी ने एक एक करके हमको रेप किया। इनका जो हादसा हुआ था उसके लीडर थे मामूल शेख, जो नानूर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, नानूर असेंबली का लीडर है मामूल शेख। एंड इनका टीम ही इनके साथ वो घिनौनी हरकत की है। और
इनका जो लोकल लीडर उन लोगों को मदद किए है। मामूल ने इनका कपड़ा पहनने के लिए हेल्प किया, लेकिन रेप नहीं किया। उसके बाद मामूल ने इनको पापा का वो जो गर्दन पे गान खड़े थे ना, वो मामूल थे। हाँ, और हाँ, नहीं हिंदू है नहीं बोला, उसने बोला हमको हिंदू लड़की चाहिए। गीता, आपके साथ ये दुष्कर्म करने वाले जानवर क्या अभी भी बाहर घूम रहे हैं या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? नहीं, अभी तक उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हमारे लोकल एरिया का जो पुलिस है वो अभी भी कोई कार्रवाई नहीं की है। वो अभी भी बाहर ही घूम रहे हैं। आपको मेरी आवाज सुन पा रही है सर? आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूं। कौन थे ये जानवर गीता? ये टीएमसी पार्टी का गुंडा। आपने उनके नाम भी लिए हैं और आपने कुछ नाम भी बताए हैं। क्या आपने इन नामों को एनएचआरसी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ बयां किए हैं? हाँ, हमने किए हैं। हम लिखित में भी दिए हैं और हमने अपने बयान में भी दिए हैं। उस समय जब ये दुष्कर्म आपके साथ हुआ गीता, मैं वापस नहीं जाना चाहता, ना आपको याद दिलाना चाहता हूं, पर मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस ने आपकी कोई सहायता करी? आप पुलिस के पास क्यों नहीं गई और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के सामने ही क्यों गई? हमारा जो बीरभूम का जो हाल है अभी, उस 2 तारीख को रात को जो घटना घटी थी, खिलाफ हमने पुलिस के पास इसलिए नहीं गई क्योंकि हम साथ जाते तो मेरे पापा को और मुझे दोनों को ही मार देते। हमको ये सब पता है। क्यों मार देते? क्यों मार रहे थे हुआ? हाँ, क्यों मार देते वो? उनने क्या कहा? क्योंकि हमको पहले से ही पता था। जिस दिन हमारे साथ घटना घटी है उसके पहले से ही, लेकिन आपकी मदद के बिना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आप हमारे दर्द को समझ सकते हैं, क्या कहने तक है। हाँ, हमारी तरफ से यही। गीता, आप हौसला बना के रखिए। हमारे साथ हो रही है, कल आपके साथ भी हो सकती है। बिल्कुल गीता, आप हौसला बना के रखिए। आप आई और आपने हौसला दिखाते हुए सिर्फ नहीं है सर जी, मैं कहना चाहता हूं, आपने हौसला दिखाते हुए आप आई। मैं आपके न्याय की लड़ाई को आगे लड़ता रहूंगा। गीता, इस वक्त मैं स्तब्ध हूं। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय जी और देश की जनता को सुनना चाहिए। आज मेरे साथ ये डिबेट जो इस संविधान को समर्पित है, क्योंकि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, इस पीड़िता को भी जीने का अधिकार है, न्याय मिलने का अधिकार है। मेरे साथ डिबेट पे जुड़ रहे हैं रूपा गांगुली, भारतीय जनता पार्टी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। रूपा जी जुड़ने के लिए धन्यवाद। मेरे साथ जुड़ रही है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मोनिका अरोरा, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका टेबरवाल, स्पोक्सपर्सन ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, जुड़ रही है, धन्यवाद। सुजाता मंडल, तृणमूल कांग्रेस लीडर, धन्यवाद सुजाता जी जुड़ने के लिए। प्रेम कुमार, पॉलिटिकल एनालिस्ट, और तन्वी पूर्ति जुड़ रही है, पॉलिटिकल एनालिस्ट, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रूपा गांगुली जी, संसद चल रही है, रूपा जी, संसद चल रही है। पीड़िता ने कहा, कल अभिजीत सरकार की मां ने कहा मेरे बेटे को न्याय मिलना चाहिए। आज सामने पीड़िता आपके सामने और कह रही है 2 मई की शाम को केवल टीएमसी नेता मामन, एसएम पंचनाम, हसल, बादल, सुभाष तीर्थ और 10 अन्य लोग साथ घर पे आए और बेरहमी से पीटना शुरू किया और दुष्कर्म किया। रूपा जी और सुजाता मंडल भी डिबेट में आएंगी रूपा जी के बाद। रूपा जी, क्या पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएंगी आप खुद बंगाल से हैं, बंगाल की लोकप्रिय सांसद हैं आप, क्या उठाएंगे आप इस मुद्दे को संसद में? प्रदीप जी, मैं ये बात आपके थ्रू यू मैं पूरे देश भर में सारे लोगों को बताना चाहती हूँ कि यही एक बहुत दुख की चीज है जो मैं 5 साल से झेल रही हूँ। ये राज्यसभा में, पार्लियामेंट में, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा हो,
ये बात हम कह नहीं पा रहे, उठा नहीं पा रहे हैं। विषय ये की है क्योंकि ये स्टेट इशू है। जो स्टेट का विषय है वो है लॉ एंड ऑर्डर। वहां लॉ एंड ऑर्डर के विषय में राज्यसभा में मुझे एक दिन, एक क्षण, एक सेकंड के लिए भी बोलने नहीं दिया गया है। 5 साल का ये दुख मैं कैसे झेलती हूँ मैं ही जानती हूँ, कैसे अपमानित होती हूँ हर दिन, हर रात, हर शाम। मुझे लगता है कि मैं क्यों आई हूँ पार्लियामेंट में, क्या करने आई हूँ। यहाँ पे पश्चिम बंगाल की जो स्थिति है 5 साल से मैं देख रही हूँ, लिंचिंग का, मारने का, रेप का, इतनी बुरी हाल है, लेकिन पार्लियामेंट में आप उठा ही नहीं सकते। अब उठाएंगी? मैं ऐसा भी रिक्वेस्ट किया है कि रूपा जी आप इस सेशन के अंदर उठा सकती हैं आप? एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के रिपोर्ट को लेकर मैंने 0 आवर दिया है। आई होप इट गेट्स एक्सेप्टेड। लेकिन बात यही है कि फाइनली वो जाके लॉ एंड ऑर्डर में पड़ जाता है। अगर सीबीआई के लिए हम मदद मांगे हैं, सीबीआई के पास हम मदद मांग रहे हैं, अगर एनएचआरसी कोर्ट्स में जाके कोर्ट अगर ऑर्डर करते हैं सीबीआई को, क्योंकि सीबीआई का ऑर्डर भी राज्य सरकार कर सकते हैं और नहीं तो कोर्ट कर सकते हैं। रूपा जी, मैं बिल्कुल, आपने कहा आपको दर्द है, आपको दर्द है। रूपा जी, आऊंगा आपके पास, पर मुझे लगता है ये मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप संसद के अंदर उठाएंगी, क्योंकि आप बंगाल से लोकप्रिय सांसद और खुद महिला और हमेशा से बोलती हुई आई। और आज टेलीविजन स्क्रीन पर कल और आज आपने देखा कि क्या बंगाल के अंदर पीड़ितों की हालत है। सुजाता मंडल और मोनिका अरोड़ा, उसके बाद आएंगे सुजाता मंडल। बांग्लार नीजेर मेके चाई, अरे क्या पीड़िता को जीने का अधिकार नहीं है? क्या अभिजीत सरकार की मां को न्याय मिलने का अधिकार नहीं है? कब तक 200 से ज्यादा सीट आ गई, किस लिए आई 200 से ज्यादा सीट? क्या न्याय नहीं मिलेगा? आप जितनी चिल्ला के जोर से बोल रहे हैं एंकर जी, जैसे लग रहा है देश में सिर्फ बंगाल में ऐसे। अरे तो बेट, मैं आपको नहीं दर्द हो रहा? आपको महिला होते हुए दर्द नहीं हो रहा? सुनिए, अगर बोलने का मौका दोगे तभी ना बुलाने का फायदा है। अगर बोलने का मौका नहीं दोगे तो कैसा बुलाने का फायदा? ये मेरे साथ मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, पर सवाल तो पूछूंगा। मुझे बोलने दीजिए। सवाल तो पूछूंगा। डेफिनेटली प्रदीप जी, मुझे बोलने का मौका दीजिए। मैं हमेशा एक लड़की होके एक लड़की का दर्द समझती हूँ। मैं कभी भी रेप क्या किया का पॉलिटिक्स मैं एकदम एक्सेप्ट नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोग नेशनल मीडिया में ऐसा दिखाता है, ऐसे चिल्ला के बोलता है जैसे दुनिया में सिर्फ एक ही मतलब पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ सुजाता जी, और मैं नहीं दिखाऊं? कैसी बात कर रही मोनिका अरोड़ा जी? ये कह रही है कि आज मैंने दिखा दिया तो मैंने अन्याय कर दिया, अपमान कर दिया। अरे आपके पास नया, मैंने अगर दुष्कर्म की पीड़िता की विवरण दिखा दिया तो क्या गलत कर दिया? इसके बारे में कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा है। क्या कलकत्ता हाईकोर्ट झूठा है? आप कह रही है कि मैंने दिखाया क्यों? आप कह रही है कि मैंने दिखाया क्यों? देखिए, आपको बोलना है बोलिए, पर इस वक्त सुजाता जी आप कह रही हैं कि मैंने अगर विवरण दिखाया, आपको कोई, आपके दिल में आपका कलेजा दर्द नहीं होता? अरे मुख्यमंत्री 200 से ज्यादा है, मुझे पता है आप क्यों नहीं चाहती कि मैं नहीं दिखाऊं, मैं समझता हूं। मोनिका जी नहीं क्यों नहीं दिखाऊं? मैं यूपी का क्यों नहीं दिखा रहे हो? यूपी का क्यों नहीं दिखा रहे हो? मैं चाहूंगी यहाँ पर रूपा जी हैं, सुजाता मंडल जी यहाँ पर हैं, घबरा गई हैं। मोनिका जी, ये सुजाता जी कह रही है कि मैंने दुष्कर्म की पीड़िता को के सच को दिखाया, उसके विवरण को दिखाया तो अन्याय कर दिया, भाई अलग कर दिया। एक बार हे भगवान, ऐसे गलत सब मत यूज कीजिए। मैं अपनी बात कहना चाहूंगी यहाँ पर सुजाता जी, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी सुजाता जी कि पिछले लगभग 1.5 महीने से मैं और मेरी टीम ने 150 से अधिक पीड़िताओं का इंटरव्यू किया है, उनका ऑडियो किया है, उनका वीडियो रिकॉर्ड किया है। सेक्सुअल असॉल्ट, रेप और गैंग रेप के ये केसेस हैं। उनकी कंप्लेंट्स हमने एविडेंस के साथ एनएचआरसी में लॉन्च की हैं, जिनपे एफआईआर्स लॉन्च हुए हैं, और सभी के सभी की एक कहानी है। वो कहानी क्या है सुजाता जी कि खेला होबे करते हुए भीड़ आई 2 मई और उसके बाद से एक के बाद एक घरों में बमबारी हुई, घरों को तोड़फोड़ किया गया, मारा गया, हत्याएं हुई और लड़कियों के साथ व्यभिचार किया गया। पुलिस चुप रही, प्रशासन चुप रहा,
इनका आधार कार्ड ले लिया गया, राशन कार्ड ले लिया गया, मनरेगा में इनका जॉब छीन लिया गया, पुलिस ने काउंटर एफआईआर लॉन्च कर दी और घर वापस आना है, महीने से बाहर है, इसकी शर्तें रखी गई। पैसा दो, लाखों रुपया दो तो घर वापस आ सकते हो, सरे बाजार माफी मांगो और अपनी घर की लड़कियां हमें दो तो वापस आ सकते हो। कलकत्ता हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया, इंटरनल रिपोर्ट जो फाइल की है, जवाब दीजिए सुजाता जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। और हंस रही है, ये हंस रही है, आप हंस रही हैं। अगर चिल्लाओगे कानून तब का तो रूल बोलेगा। नहीं प्रियंका टिब्बरवाल, मौका दोगे तब तो ना बोलेगा। अगर आप अच्छा चिल्ला अच्छा के चलिए, हमारा मुंह बंद करने के अच्छा लिए नहीं बोलोगे, चलिए, क्यों प्रियंका बुलाया? टिब्बरवाल आएंगे, चाहिए मेरे साथ ना करिए, ये पुरानी है आपकी सुनिए, डिबेट की टैक्टिक है, मेरे साथ ना आप लोग करिए। जब अच्छा BJP सुजाता जी वाले को 30 बोलना सेकंड। है, तो बीजेपी को बुला BJP सकते हैं, हम लोग को अरे क्यों ये बुलाया? बीजेपी और टीएमसी की बात नहीं है, ये रेप पीड़िता की बात है। वही तो लग रहा है देख के। अच्छा एक वही तो लग रहा है। सेकंड मैं और चाहता हूँ अगर जरा एक बार आप लोग सुजाता जी मेरे साथ वन ऑन वन BJP स्क्रीन पे आए। सुजाता जी अच्छा सुनिए, मैं सुजाता जी मेरी बात गीता सुनिए ना, एक बार बोलना सुनिए चाहूंगी। मेरी बात सुनिए, 30 सेकंड दूंगा आपको, बिना इंटरप्शन किए 30 सेकंड दूंगा, मेरी बात तो सुनिए आप। 30 सेकंड मेरे साथ आइए, 30 सेकंड नहीं बोलूंगा, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। दुष्कर्म हुआ, यह मैंने दिखाया, इसका संज्ञान कलकत्ता हाईकोर्ट ने लिया, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की रिपोर्ट में है, आपकी 200 से ज्यादा सीट है, आपने इसके लिए क्या किया? क्या यह झूठा है? क्या बंगाल में हुई हर हिंसा झूठी है? क्या है? कलकत्ता हाईकोर्ट झूठा, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग झूठा, मैं झूठा, पीड़िता झूठी, सब झूठे। क्या कहना चाह रही हैं? बोलिए। 30 सेकंड, कुछ नहीं दूंगा, फिर लेकिन पूछूंगा। हमारा हाँ। सुनिए मुझे बोलने का मौका दीजिए। 30 सेकंड चालू। मैं एक ही बात बोलना हाँ, चाहती हूँ। चलिए, हाँ। अगर पीड़िता के ऊपर सच में गैंग रेप हुआ है तो ये बहुत दुखद घटना है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि ये टीएमसी कर रहा है? और सबसे बड़ी बात, आप लोग यूपी का क्यों नहीं दिखा रहे हो? जब यूपी में इतना सारा हर सेकेंड में, देखिए मैं 30 सेकंड बोलूंगी तब कोई नहीं। मोनिका जी को लाइए, ये कह रही बहुत, एक सेकंड मैं ये बोलना चाहती हूँ कैसे? मोनिका जी, यूपी का हर सेकंड में एक लड़की रेप है, तो क्यों नहीं दिखा रहे यूपी का कर रहा? बंगाल के 200 के ऊपर सीट मिला, ये मार दो, लड़की को छोड़ छोड़ दो। कहा नहीं, हमें हिंदू लड़कियों के साथ ऐसा करने के लिए लाया गया है। सच में और झूठ में गैंग रेप क्या होता है? गैंग रेप इज गैंग रेप। वो आत्मा को आप खत्म महिला करने होके की- कैसी बातें कर रही हैं? आप ये पार्टी की बात नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि बंगाल में मार्क्सवाद मैं और पहले ये जिहाद बोल दिया इसका कि लेडीज बोल के बाला ऊपर है। अत्याचार इसलिए मैं कभी राष्ट्रीय नहीं मानव मानती हूँ, अधिकार आयोग लेकिन ने इसमें कहा है, टीएमसी को वहाँ क्यों दिखा कानून रहे का हैं? राज नहीं है, वहाँ नेताओं अरे का- पीड़िता ने टीएमसी कहा, मैंने नहीं कहा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह कहा 2200 से ज्यादा मामले कूच बिहार में थे, जिसमें से 5% पे भी आपने एफआईआर नहीं करी। प्रियंका टिब्बरवाल, आप भी इसके लिए लड़ रही है, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, आप इन पीड़ितों को लड़ रही है। प्रियंका टिब्बरवाल जवाब दीजिए सुजाता मंडल को, उसके बाद आएंगे। अब क्यों चुप है आप लोग? बिल्कुल, प्रियंका देखिए टिब्बरवाल। सवाल का पीछे लग रहे हैं। कहूंगी बोलिए। टीएमसी के जितने लोग हैं जिनको शर्म नहीं आती कि एक औरत के ऊपर इस तरह के अत्याचार हुए और वो सबूत मांगते हैं, तो मैं इनको याद दिला दूं कि ये वही ममता बनर्जी है जो सीपीएम से लात जूते खाती थी और बीजेपी और पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ कि एक औरत पर इस तरह के अत्याचार नहीं होने चाहिए, और अपना समय भूल गई है ममता बनर्जी। अब ये चाहती है कि औरत के साथ निर्यातन हो और ये सबूत मांगेंगी, और ये यह भी कहती हैं कि कामधुनी, क्वाकद्वीप, बेबरा, मालदा, पार्क स्ट्रीट, इन सब में जो रेप हुए, ये कंपैरिजन करके बताती है कि सीपीएम के मुताबिक हमारे यहाँ प्रेम कम कुमार, रेप हो रहे हैं। प्रेम और कुमार, इसीलिए उनकी इज्जत की कीमत 15 से 20 हजार रखती है मुख्यमंत्री। उन्हें इस बात की चिंता हो जाती है कि एनएचआरसी की रिपोर्ट वायरल हो गई। क्यों? क्योंकि अब लोगों को पता चल जाएगा कि टीएमसी का अत्याचार जो है, प्रेम वो चरम कुमार सीमा जवाब पर है। दो। प्रेम लोगों के कुमार, साथ यहाँ क्या किया जा रहा है, वो आईना दिखा रहे हैं। मैं तो उनको प्रियंका शर्म जी, आती है। प्रियंका एक जी, बार भी उन्होंने ये नहीं मैं ये कहा कहता हूं, कि जो हो रहा है वो गलत है, मगर मैं प्रियंका उन्होंने जी ये कहा कि हम आज इलेक्शन लड़ेंगे नेशनली। मैं कहता हूं प्रियंका जी, मैं खुल के बोलूंगा। प्रेम कुमार सुनिए,
अरे सुजाता जी, अगर इस पीड़िता की आवाज उठाना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है तो आर्टिकल 21 के हिसाब से अगर इसने बीजेपी को भी वोट किया तो इस संविधान के हिसाब से इसको न्याय मिलना जरूरी है। ये सेक्शन 376 के अंदर भी लिखा हुआ है, पढ़िए, कि अगर कोई भी विक्टिम कहती है कि उसके खिलाफ रेप हुआ है तो इसके अंदर विक्टिम के बयान को रिकॉर्ड करना चाहिए। अरे पुलिस तो एफआईआर भी नहीं कर रही और सुजाता जी कह रही है कि आपने क्यों दिखा दिया, क्यों दिखा दिया, क्यों दिखा दिया। अरे बंगाल में ब्लैकआउट है क्या? सब तो ये गंदी हरकत तो मैंने किया, ये गंदी हरकत आप कर रहे हो। अरे मैं नहीं कर रहा हूं, आपके बयान को रिप्ले करिए, इनके बयान को। कोई मैं चाहता हूं मेरी टीम इनके बयान को निकालिए और कहिए कि बंगाल क्यों दिखा रहे हो। प्रेम कुमार, प्रेम कुमार, प्रियंका टेबर वालों, प्रेम कुमार, प्रियंका टेबर वालों, प्रेम कुमार, बाहर आओ रूपा जी आपके ऊपर। बंगाल की बहनें जी, बलात्कार का हर एक मामला जो है बलात्कार का वो संज्ञेय अपराध है। उसमें सजा सुनिश्चित करना हर स्थानीय प्रशासन और सरकार का ये जिम्मेदारी होती है कि वो इसको सुनिश्चित करे। यहाँ तक निश्चित रूप से ये जिम्मेदारी बनती है ममता सरकार की कि पश्चिम बंगाल में जितने भी बलात्कार के मामले हुए हैं उसमें वो सजा सुनिश्चित करे। अब दूसरा पहलू ये है कि ये जो घटनाएं 2 मई और 5 मई के बीच हुई, ना मोनिका जी जवाब दीजिए इस पे। प्रदेश का प्रशासन कौन संभाल रहा था? मोनिका जी 2 मई कौन से संभाल रहा था उस समय? प्रदेश का प्रशासन किसके हाथ में था? घटनाएं हैं, 60 साल की दादी के साथ रेप किया जाता है 6 साल के उसके पोते के सामने, और वो टीएमसी के लोग और मुस्लिम्स आते और कहते हैं वो मुसलमान हमें स्पेशली लाया गया है इस सब के लिए। टीएमसी बाहर फैला देती है। ये घटनाएं बिल्कुल निंदनीय है, लेकिन इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए। उसे कहा जाता है मोनिका अरोड़ा मिलनी चाहिए और निश्चित रूप से मिलनी चाहिए। आप कहते हो यूपी पॉलिटिसाइज मत कीजिए, ये गलत है। पॉलिटिसाइज कर रहे हैं आप। बहन के साथ एक जगह भी होता है, मिलना चाहिए। भारत में बेटियां सुरक्षित नहीं है, रूप से न्याय मिलना चाहिए। अगर आप ऑपोजिशन के साथ ही करेंगे यूपी में भारत में क्या होगा, उसके बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये यूपी में हर सेकंड में जो भी ना ये जरा सुजाता मंडल को लाइए आप। सुजाता मंडल, सुजाता जी कुछ नहीं। एक बार सुजाता मंडल को लाइए और रूपा गांगुली को लाइए। सुजाता मंडल और रूपा गांगुली को। सुजाता जी, अरे आप कह रही है, नहीं आपके लॉजिक को मैं कहता हूं। सुजाता मंडल का दोस्तों लॉजिक ये है कि बंगाल में रेप हो रहा है उसको मत उठाओ क्योंकि यूपी में भी रेप हो रहा है। अरे भाई, क्या बंगाल में रेप हो रहा है उसके लिए योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार है? मुख्यमंत्री कौन है बंगाल का? ममता बंदोपाध्याय है ना। 200 से ज्यादा सीट कौन है? क्या जिम्मेदार है? अरे तो लॉ एंड ऑर्डर किसका है? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? अरे बताइए कानून इनको जरा। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में? अरे पढ़ के आइए ना, ये पढ़िए, ये गिफ्ट कर दो, ये आपको गिफ्ट कर दूंगा, पढ़िए। रूपा जी क्या बात कर रही है? लॉ एंड ऑर्डर अब से लॉ एंड ऑर्डर गृह मंत्री के हाथ में हो गया। अरे मुख्यमंत्री के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर है। अरे सुजाता जी, आपने नया संविधान तो नहीं लिख लिया ना? रूपा गांगुली जी ये कह रही है। चमचों के बात मत कीजिए। अरे मैं पीड़िताओं की आवाज उठा रहा हूं, आपके जैसा बायस नहीं हूं जो ये कहता है। अप्रैल 10 को तो आप कहती है कि दलित जो है वो भिखारी होते हैं, उन्होंने अपने आप को बीजेपी को बेच रखा है। ऐसी गंदी भाषा आप इस्तेमाल करती हैं दलितों के खिलाफ और मुझे बोलती है। आपको इस पे सुनना चाहिए। अरे बांग्लादेश का नागरिक को मिनिस्टर बना रूपा गांगुली जवाब दीजिए। इसको सस्पेंड नहीं किया, बांग्लादेश का नागरिक को मिनिस्टर बना दिया आपका अमित शाह मोदी जी ने। अभी आप सबको सुन रही है और गीता सोच रही है कि एक तो रेप उन लोगों ने किया था और दूसरा ऐसे लोग कह रहे हैं जो कह रहे हैं सच में हुआ था क्या, जो इसको कह रहे हैं कि नहीं आप यूपी की बात करो, उसकी जस्टिस की बात कौन करेगा, उसके न्याय की बात कौन करेगा? वो कह रही है 20-25 और लड़कियां हैं मेरे आसपास की, कोई कमीशन यहाँ आओ देखो। मैं चाहती हूँ लड़की आ गया है, डरती है पुलिस से, पुलिस काउंटर एफआईआर लॉन्च कर रही है। इसके लिए कौन खड़ा होगा? ये तो आपकी अपनी बहन है, ये मेरी बहन है, आपकी बहन है, बंगाल की बेटी है। हम इसके लिए नहीं खड़े होंगे तो किसके लिए खड़े
पड़े होंगे। मोनिका जी मैं आ रहा हूं तुरंत वापस। ये बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर आ रही है, इस पे बयान संसद में है। रूपा गांगुली आपके पास आ रहा हूं, प्रियंका टिब्बल आ रहा हूं, सुजाता मंडल आ रहा हूं। बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर देखिए इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। रूपा गांगुली आपके पास आने वाला हूं, पर पहले तन्वी जी के पास आना चाहता हूं। तन्वी जी मैं स्तब्ध हूं क्योंकि सुजाता जी कह रही है कि आप बंगाल में पीड़िता के खिलाफ हुए रेप की क्यों बात कर रहे हो, आप क्यों बात कर रहे हो, क्योंकि बस यूपी में रेप होता है। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूं, क्राइम स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट के हिसाब से 3rd हाईएस्ट इंसिडेंट्स ऑफ रेप्स जो होते हैं वो कलकत्ता सिटी है, उसमें होते हैं। तो भाई कोई भी एक विक्टिम हो, क्या मेरा अधिकार नहीं है पीड़िता की बात को उठाना? अगर पीड़िता के खिलाफ दुष्कर्म हुआ है तन्वी जी, तो क्या मौन रह लूं? मैं मौन रह लूं? आपकी संवेदना मतलब स्टेट देखकर चेंज होगी, ऐसा सुजाता जी कह रही हैं। तन्वी जी, और किसी को भी मौन रहने की जरूरत नहीं है प्रदीप जी। मैं तो आपको ये बताना चाहती हूँ, 2 पॉइंट में आपके आगे यहाँ पे रखना चाहती हूँ। पॉइंट नंबर 1, फैक्ट पे बात करते हैं ना। आपने जब कलकत्ता का एग्जाम्पल दिया, क्या आपको मालूम है कि ममता बनर्जी की लीडरशिप के अंदर वेस्ट बंगाल और कलकत्ता कितने ऊपर गई है सेफर सिटीज फॉर वुमेन बनने के लिए? उसके बावजूद अगर ऐसे कोई इंसिडेंट हो रहे हैं तो वहाँ पे प्रोविजन है कि हाई कोर्ट इनको प्रोटेक्शन दे, एनएचआरसी इनको प्रोटेक्शन दे। अच्छा तो आप, अच्छा सुनिए, बहुत बड़ी बात बोली आपने, इस पे रूपा गांगुली आएंगी। तन्वी जी कह रही हैं कि हाई कोर्ट और एनएचआरसी की बात माननी चाहिए। प्रियंका टिब्बल, रूपा आपके आ रहा हूं आपके पास, पहले रूपा गांगुली को जाने। रूपा गांगुली ये कह रही है एनएचआरसी और हाईकोर्ट की बात माननी चाहिए, तो अरे मानिए, पर हाईकोर्ट ये कहता है तन्वी जी कि जब एनएचआरसी गई स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने तो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन अपना डेटा ही नहीं दे रहा है। तो अब सुन भी नहीं रहे ना इसकी, तो मैं क्या कर सकता हूं? रूपा गांगुली, रूपा गांगुली, कोई भी एजेंसी जैसे ह्यूमन राइट्स, कोई भी एजेंसी जैसे ह्यूमन राइट्स, विमेन कमीशन, ये SC/ST कमीशन, सारे लोग पश्चिम बंगाल में मैंने मिलने आए थे, पीड़ितों से बात करने आए थे। उनको आधे से आधे वक्त इनको भगाने का चक्कर किया गया था पश्चिम बंगाल में। आधिकारिक गण मिलने नहीं आए, कोई डेटा, कोई मदद, कहीं पे ले जाना साथ बहुत मुश्किल से करना पड़ा। उसके बाद NHRC को कोर्ट तक जाना पड़ा, कोर्ट के परमिशन के बाद ही NHRC अलग अलग जगह पे घूम जा सके, लोगों से मिल सके, सारी जानकारी एकत्रित कर सके। ये है अभी मुश्किल यही है कि जितनी बार प्लीज हमें खत्म करने दीजिए, हमें खत्म करने दीजिए। मुझे बहस नहीं चाहिए, मुझे बहस नहीं चाहिए, मुझे बहस नहीं चाहिए। मैं चुप करती हूँ। आप ये कह रही है कि आप एक पार्लियामेंटेरियन होके आप कुछ भी नहीं कर पा रही हैं। मैं चुप करती हूँ, मुझे बहस नहीं करना। बोलिए बोलिए रूपा जी, बोलिए, 10 सेकंड जल्दी बोलिए रूपा जी। आपको अगर कुछ ज्ञान नहीं है, आपको अगर कुछ पार्लियामेंट का ज्ञान नहीं है तो बेकार बात मत फैलाइए। और प्रदीप भंडारी जी, आप इन्हीं लोगों के साथ मुझे मत बुलाइए जिनको कोई ज्ञान नहीं है। मैं लॉ पढ़ाती हूँ, बेकार की बातें लोगों के साथ मुझे बात नहीं करना। बोलिए रूपा जी, बोलिए। बता देती हूँ, पार्लियामेंट रूपा जी बोलिए, तन्वी जी आ रहा हूँ। उठाया जा सकता है क्या? काम करती हूँ पार्लियामेंट में स्टेट इशू उठाया नहीं जा सकता। मैं आपको 15-20 इंसिडेंट बता दूंगी। वेंकैया नायडू जी, रूपा गांगुली, नायडू जी, चेयरमैन, पार्लियामेंट चेयरमैन, मैं नाम लेके बोल रही हूँ, पार्लियामेंट चेयरमैन वेंकैया नायडू जी, मुझे एक सेंटेंस बोलने नहीं दिया। वेंकैया नायडू, चेयरमैन पार्लियामेंट राज्यसभा, मुझे एक लाइन बोलने नहीं दिया। 5 साल से निकम्मी सरकार है, इसका मतलब for last 5 years I have not been able to raise a rape issue or a murder issue or all the atrocities which is happening in the state of West Bengal. प्रियंका टिब्बल बहुत बड़ी बात कह रही है रूपा गांगुली की, वो चाहती है पार्लियामेंट में मुद्दा रेज हो, ये चाहती है कि पार्लियामेंट के अंदर मुद्दा रेज हो। बहुत बड़ी बात है। प्रियंका टिब्बल और सुजाता मंडल, प्रियंका टिब्बल और सुजाता मंडल, प्रियंका टिब्बल और सुजाता मंडल। प्रियंका जी देखिए, सुजाता जी, प्रियंका जी मेरे सवाल को तो सुनिए ना, सुनिए आप, सुनिए प्रियंका जी, सुजाता जी, मुझे जो भरा बुरा बोलना है बोलिए, मुझे जो भरा बुरा बोलना है बोलिए। मेरा आपसे कोई निजी बैर नहीं है, मेरा आपसे मुद्दे पे बैर है। 15,000 पीड़ित, 1,000 से ज्यादा शिकायत, 12 यौन उत्पीड़न के मामले, 940 से ज्यादा घटना, 560 से ज्यादा धमकियां। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को डायरेक्शन दिए थे उसकी रिपोर्ट कह रहे हैं। इनकी तो सुन लीजिए, अपने घर से बाहर तो निकलिए। एक बात और बताऊं यहाँ जानकारी के लिए, क्योंकि सुजाता मंडल को और वो जो दूसरी मैडम यहाँ बैठी है टीएमसी के गुणगान कर रही है, उनको ये जानकारी नहीं होगी, तो ये बता देती हूँ कि ये डेटा NHRC के पास कहां से आया।
यहाँ के पश्चिम बंगाल के डीजीपी और जो पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल पुलिस है उन्होंने ये डेटा प्रोवाइड किया। यानी अब वे भी झूठ बोल रहे हैं। जो कमिटी बनी उसमें जो 2 मेंबर हैं, एक जो है वो मेंबर सेक्रेटरी है वेस्ट बंगाल स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के, जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर आती है, और दूसरे जो हैं वो भी जो है वो उन्हीं के अंदर है, स्टेट के अंदर। तो यानी ये दोनों लोग जो है वो मुख्यमंत्री के अगेंस्ट में झूठ बोल रहे हैं। सुजाता मंडल और जो दूसरी मैडम यहाँ बैठी हैं, उनको शर्म आनी चाहिए खुद के औरत होने पर, जो एक औरत के साथ राजनीतिक खेल खेलती हैं, लेकिन उनके लिए खड़े होकर करके जवान खोलने की इस वक्त उनकी हिम्मत। जवाब बोलिए, जवाब दीजिए सुजाता जी, जवाब दीजिए। मुझे लग रहा है सुजाता जी शायद से अब चली गई। सवाल जो है कठिन थे। प्रेम जी, आपसे कहती हूँ, पुलिस के अधिकारी रशीद मुनीर, प्रेम जी, मोनिका जी आप क्या आ रहा हूं। प्रेम जी के पास आने वाला, उनको वीडियो में दिक्कत है। प्रेम जी जरा मेरी बात सुनिए। आज मुझे आ गई सुजाता जी और मोनिका जी डिबेट में आए। प्रेम जी आने वाला हूं। सुजाता जी, क्या मुझे एक चीज बताइए, आप किसकी बात सुनेंगी? कलकत्ता हाई कोर्ट पीड़ित, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, देश के संविधान सेक्शन 376, आर्टिकल 21, आर्टिकल 19, किसकी बात सुनेंगी? बताइए। आपने कुछ नए प्रावधान निकाल दिए हैं बंगाल के अंदर, तो बताइए इसके लिए इंसाफ क्यों नहीं मिलना चाहिए? बताइए। फिर मोनिका, हाँ बोलिए। अगर कुछ सेकेंड मुझे अपना बात बोलने का मौका दोगे तो मैं बोलूंगी। मैं प्रवचन खत्म हो जाता है, टाइम खत्म हो जाता होगी तब ना बोलेंगे। मोनिका जी जवाब दीजिए। मोनिका जी जवाब दीजिए। तब ना बोलेंगे। मैं ये मानती हूँ कि अपनी आत्मा की आवाज सुननी चाहिए। अगर बंगाल में खूनी खेला हो रहा है तो एक साइड पर हटकर उन पीड़िताओं के साथ खड़े होना चाहिए। जो हाँ हिंदू हैं, जो पीड़ित हैं, जो खड़ी हैं और लड़ रही हैं। ये जो गीता है ना, विमेन एम्पावरमेंट की मिसाल है, जो आज आकर खड़ी होकर कह रही है कि पुलिस मुझे लगातार कह रही है कि गोली मार देंगे, घर जला देंगे। अपनी स्टेटमेंट को बदलो। मैं अपनी स्टेटमेंट नहीं बदल रही। सुजाता जी मुझे बताइए, टीएमसी का और मुस्लिम्स का, जिन्होंने सुजाता जी क्या गीता के इंसाफ के लिए आप क्या करेंगी? मैं सुजाता जी से, मोनिका जी आपका डायरेक्ट सवाल सुजाता जी से ले रहा हूँ। सुजाता जी, मैं आपको बोलने का पूरा मौका दे रहा हूँ, मुझे सिंपल जवाब दे दीजिए। गीता के इंसाफ के लिए क्या करेंगी? कानून व्यवस्था आपके हाथ में। क्या ममता दीदी को फोन करने वाली है कि गीता के इंसाफ के लिए कार्रवाई होनी चाहिए, पुलिस को FIR करनी चाहिए? क्या करेंगी सुजाता जी, बताइए लाइव कैमरे पे। मोदी जी डिस्ट्रिक्ट में जाइए, 20-25 लड़कियां और हैं वहां, उनकी मदद कीजिए। आप दोनों जाइए, आप तो लॉ पढ़ाती है ना, जाइए और खड़ी हुई उन बहनों के साथ। बंगाल की बेटियां हैं, जाओ और पुलिस के खिलाफ खड़े हो, बोलो कि FIR लॉन्च करो, हटवाओ उनके ऊपर से। करना है। इट्स नॉट बड़बड़। कलकत्ता हाई कोर्ट बड़बड़ कर रहा है, NHRC बड़बड़ कर रहा है, संविधान बड़बड़ कर रहा है। ममता जी की आवाज ही सुनी जाएगी यहाँ, नहीं तो आप खत्म कर देंगे बाकी सबको। आप सबको कहेंगे अपने घर की बेटियां भेजो, गैंग रेप करवाएंगे। ये हो क्या रहा है? ये पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया है क्या? दिस इज जिहाद। आपको ध्यान आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इट्स नॉट अबाउट पार्टी। रेप इज बीइंग लग रहा है कि चैनल में आज कोई किसी एक्ट्रेस को एक्टिंग करने के लिए ले आया है, गीता के रूप में। गीता के फादर से बात की है आपने? मैंने की है। रो रो कर बताते हैं कि कैसे अपनी पगड़ी से उन्होंने गीता को ढका, उसको वहां से लेकर गए, और जब वापस कहा कि हम घर आना चाहते, कहा गया गीता को वापस हमारे सुपुर्द कीजिए। ये हाल है वहां पर। वैसे कितनी ही बहनें बेटियां और हैं, रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास। आप तो बंगाल में बैठे हुए हैं। थोड़ी सी एम्पैथी, थोड़ी सी सिंपैथी, अपने पॉलिटिकल कंसिडरेशन से ऊपर उठिए, देश के बारे में सोचिए। आधा बंगाल जा चुका है बांग्लादेश में। मैं आपको बताऊं सुजाता जी, सुनिए मेरी बात। आपको लग रहा है कि मैं झूठा हूं ना, तो जाके देखिए देश में क्या चल रहा है। 15,000 से ज्यादा लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया और कहा है कि बंगाल की पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। जाके अपना फोन खोलिए, इस वक्त देखिए। अगर मेरा एजेंडा है तो क्या देश की जनता का भी एजेंडा है? मेरा आपसे कोई निजी बहस नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। अरे सुनिए, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं। जाके FIR करवाइए, जाके FIR करें। प्रियंका जी को समझाइए जरा। आपको पता है केस है, मार दुख हो रहा है आपके प्रति, कोई संवेदना ही नहीं है। प्रियंका डेबरवाल, मेरे को बीजेपी तृणमूल से कोई मतलब नहीं।
मेरे को सिर्फ ये मतलब है कि पीड़िता को इंसाफ मिलना चाहिए। बंगाल के कानून की जिम्मेदारी ममता बंदोपाध्याय की है। अरे बीजेपी के इतने बड़े कैंपेन करने के बाद 200 से ज्यादा सीटें नेशनल। प्रियंका जी, इस वक्त आप जानती हैं जनता का समर्थन क्या मिल रहा है। ट्विटर पे टॉप नेशनल ट्रेंड में, टॉप 5 में, कू पे टॉप ट्रेंड पहुंच रहा है। अब ये मेरी आवाज नहीं है, डेली हंट पे नंबर 1 चल रहा है शो। अब बताइए सुजाता, बड़ा कोई धर्म नहीं और राजनीति जो है वो इंसानियत के सामने आनी नहीं चाहिए, लेकिन इनके अंदर का इंसान मर गया, तभी तो आज सुजाता मंडल मुस्कुरा रही है। एक औरत के साथ ऐसी जातियों की बात और चर्चा हो रही है, ये मुस्कुरा रही है। और सबसे ज्यादा शर्म आनी चाहिए यहाँ की लज्जा जी को, एकदम लज्जाहीन औरत, तो वो कैसे कलकत्ता में महसूस नहीं होता, रात ये में महसूस कैसे नहीं होता कि आज एक औरत अगर ममता जी का गुहार लगा रही कलकत्ता है, सुरक्षित नहीं है, कह रही है मुझे बचाओ, हमारी इज्जत बचाओ। प्रियंका जी रात में मुख्यमंत्री कैसे कहते हैं हम तो घूमता है? जाएंगे हिंदुस्तान में इलेक्शन लड़ेंगे, हिंदुस्तान की नेशनल पार्टी बनेंगे। शायद ही ऐसा हुआ होगा दोस्तों देश में। जाते जाते मैं कहना चाहता हूं, माफी है समय कम है, 15,000 से ज्यादा लोगों ने ट्विटर पे 15,000 से ज्यादा लोगों ने ट्विटर पे और कूपे नेशनल जाते जाते कहना चाहता हूं सुजाता जी, शायद ही कभी ऐसा हुआ होगा देश के इतिहास में कि किसी पार्टी को 2/3 से ज्यादा बहुमत मिली। 2/3 से ज्यादा बहुमत मिलने के बाद आप तृणमूल कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव होते हुए ये कह रही हैं कि कानून बंगाल का हमारे हाथ में नहीं है और अमित शाह के हाथ में। जाके संविधान पढ़िए, मेरा आपसे कोई निजी बैर नहीं। और ममता बंदोपाध्याय जी, आपको पीड़िता को इंसाफ दिलाना होगा क्योंकि ये आपका कानूनी दायित्व है। कल वापस से ये मुकदमा जारी रहेगा। मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।